Hello students, today we will do class 10th competency based questions chapter arithmetic progression. Stadium seating surrounds the center pitch. Each row in the seating is positioned at a slightly higher level than the one in front of it. A safe seating standing section of stadium is shown in the figure below. There are 20 rows in the section. Each row in the section is 700 millimeter in height. Excluding the seat has one more seat than the previous row. Starting from the second row, the first row has 4 seats. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सीटिंग प्लान है स्टेडियम का, जहाँ पे टोटल 20 रोज हैं और हर रो की जो हाइट है वो 700 मिलीमीटर है. फर्स्ट रो की 700 मिलीमीटर है, उसके बाद जो सेकंड रो है वैसे भी उससे ऊपर है थोड़ी सी हाइट में, और उसकी हाइट फिर से 700 मिलीमीटर है. इस तरह से यहाँ पे हाइट बढ़ रही है. और जो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं, फर्स्ट रो में 4 सीट्स हैं, उसके बाद हर रो में एक एक सीट यहाँ पे बढ़ती जा रही है. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सिद्धार्थ इज सिटिंग इन द सेंटर सीट ऑफ रो 12 इन द सेक्शन. हाउ मैनी सीट्स आर ऑन हिज लेफ्ट. सिद्धार्थ जो है वो रो 12 के सेंटर सीट में बैठा हुआ है, तो उसके लेफ्ट में कितनी सीट्स हैं ये पूछा है. ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 24. सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, क्योंकि फर्स्ट रो में 4 सीट्स हैं तो ए इज़ 4. हर रो में एक सीट बढ़ रही है तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो गया 1. अब यहाँ पे सीट इन 12th रो, पहले तो हम निकालेंगे कि 12th रो में कितनी सीट्स हैं. तो यानी कि हमें निकालना है A12, तो इस जगह A + 11D. यहाँ पे A और D की वैल्यू रख लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास A12 आया 15, यानी कि 12th रो में 15 सीट्स हैं. अब 15 सीट्स में से जो सेंटर मोस्ट सीट है वो कौन सी है, तो 15 + 1/2, क्योंकि यहाँ पे जो 15 है वो ऑड नंबर है तो +1/2 कर लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास आया 8 सीट, यानी कि जो सेंटर सीट है वो 8 सीट है. तो यहाँ पे जो सिद्धार्थ है वो 8th नंबर की सीट में बैठा हुआ है, तो उसके लेफ्ट में भी और उसके राइट में भी क्या है, 7 सीट्स हैं. देन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, व्हाट इज़ द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन. उस पूरे सेक्शन की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उन 20 रोज में टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं. ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 270 एंड ऑप्शन सी 840. तो सीटिंग कैपेसिटी निकालने के लिए टोटल 20 सीट्स में कितने बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सम निकालना है. रो 1, रो 2, रो 3 टोटल कितनी सीट्स होंगी, इस तरह से 20 रो तक. तो यहाँ पे हमें निकालना है S20. यहाँ पे हम SN का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, जहाँ a हमें पता है 4, d हमें पता है 1 और n भी हमें पता है 20. फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आया 270, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. यानी कि उस सेक्शन की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 270. अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम इज स्टैंडिंग इन रो 15 एंड रोहित इज स्टैंडिंग इन रो 1. हाउ मच हायर इज सैम्स रो देन रोहित्स रो. तो जो क्या है, सैम क्या है वो फर्स्ट रो में खड़ा है, जिसकी ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी है, 700 मिलीमीटर. इसी तरह से रो 2 की हाइट जो है वो ग्राउंड लेवल से कितनी हो जाएगी, 700 + 700, क्योंकि फर्स्ट रो 700 मिलीमीटर हाई है, उससे भी 700 मिलीमीटर हाइट पर सेकेंड रो है. ठीक है, इसी तरह से थर्ड रो की जो हाइट है वो है 700 + 700 7 + 700. तो यहाँ पे एक AP फॉर्म हो रही है, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 700, तो यहाँ पे 700 मिलीमीटर ये हो जाएगा A. ठीक है, और यहाँ से हमारे पास D, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है, 700 मिलीमीटर. अब हाइट ऑफ सैम्स रो, ठीक है, सैम कौन सी रो में खड़ा है, 15th रो पे खड़ा है, तो यहाँ पे यानी कि हमें निकालना है A15. तो A + 14D वैल्यू रख लेंगे, ये आ गया 10,500 मिलीमीटर. उसके बाद हाइट ऑफ रोहित्स रो, क्योंकि रोहित यहाँ पे फर्स्ट रो में खड़ा है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 दैट इज़ 700 मिलीमीटर. और यहाँ पे डिफरेंस पूछा है दोनों के रोज का, तो यहाँ पे हाइट ऑफ सैम्स रो माइनस हाइट ऑफ रोहित्स रो, ये डिफरेंस A15 - A1, ये हो गया 10,500 - 700, यानी कि 9,800 मिलीमीटर. इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 9.8 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड है वो है, द हाइट ऑफ द सेक्शन इज मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट रो टू द लास्ट रो. ठीक है, फर्स्ट रो के फुट से लास्ट रो तक, लास्ट रो के फुट तक नहीं कह रहा है, वो पूरे सेक्शन की हाइट है. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेक्शन, उस सेक्शन की हाइट निकालनी है. ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है, A20.
हाइट ऑफ द सेक्शन, अब यहाँ पे A20 जो क्या है वो क्या है, हाइट्स का या AP है जो हाइट की है। हाइट ऑफ द सेक्शन यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ 20th रो फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द फुट ऑफ द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ से A20 इट इज़ इक्वल्स टू A + 19D। यहाँ पे A की वैल्यू रख लेंगे, D की वैल्यू रख लेंगे। ये आया 14,000 मिलीमीटर। इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेयर इज अवेलेबल इन 2 मॉडल्स विद आर्म्स एंड विदाउट आर्म्स। अ पर्सन बॉट 20 चेयर्स ऑफ ईच मॉडल, यानी कि उसने 20 चेयर्स विद आर्म्स और 20 चेयर्स विदाउट आर्म्स खरीदी हैं। आफ्टर यूज ही स्टेक्ड द चेयर्स इन अ स्टोर रूम। द हाइट ऑफ द स्टोर रूम इज 1.55 मिलीमीटर, सॉरी मीटर, 1.55 मीटर। द डायमेंशंस ऑफ द चेयर एंड हाउ दे आर स्टेक्ड इज शोन बिलो। ठीक है, यहाँ पे हमें फिगर में दिया है, डायमेंशन यहाँ पे दी है। यहाँ पे जो विथ आर्म्स वाली चेयर है, ठीक है, यहाँ पे उसकी हाइट नीचे जो पे लेग्स की हाइट है वो है 46 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो है चेयर की वो है 70 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन यानी कि विड्थ यहाँ पे जो है वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आर्म्स की हाइट है सीट से ये है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेकिंग की है, यहाँ पे हमें दिखाया कि 4 चेयर्स जो विद आर्म्स हैं उनको स्टेक किया गया है। ठीक है, और यहाँ 2 चेयर्स के बीच का जो गैप है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे एक तीसरी चेयर दी है जो है विदाउट आर्म्स। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आर्म्स है नहीं, हाइट सेम है, फर्स्ट डायमेंशन यहाँ दोनों की सेम है, बस यहाँ पे सीट की जो हाइट है वो हमें दी है 5 सेंटीमीटर। द डायमेंशन ऑफ द सीट इन सेंटीमीटर इज़, और पूरे जो चेयर की जो डायमेंशन है, ठीक है, वहाँ पे हालांकि सीट ही लिखा था लेकिन जो पूरा जो चेयर है उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, 50 × 40 × 5, और ये सब किस में है, सेंटीमीटर्स में है। तो फर्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टेक शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर में जो स्टेक हमें दिखाया है 4 चेयर्स का, उसकी हाइट कितनी होगी। ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 76 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 110 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितनी चेयर्स स्टेक की गई हैं, 4 चेयर्स। अब यहाँ पे हाइट निकालनी है स्टेक की, तो यहाँ पे जो लेग्स की हाइट है वो हमारी कितनी है, 46, तो वो नीचे पूरी आ रही है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 गैप हैं। ठीक है, 4 चेयर्स 4 हैं लेकिन उनके बीच में गैप्स कितने हैं, 3 हैं। तो 10 10 10 10 3 जा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाली चेयर है उसमें क्या है, ये पूरा वाला ये हिस्सा जो ऊपर का है लेग्स के ऊपर का, ये पूरा है, यानी कि 70 - 46 जो 24 सेंटीमीटर है, ये पूरा ऊपर का है। तो यहाँ पूरा 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और नीचे 46 सेंटीमीटर, ये सब टोटल कर दिया जाए तो ये आता है 100 सेंटीमीटर। यानी कि जो पूरा स्टेक है यहाँ पे 4 चेयर्स का, उसकी हाइट कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर्स विद आर्म्स दैट कैन बी स्टेक्ड इन द स्टोर रूम। ठीक है, तो उस स्टोर रूम में हाइट के हिसाब से पूछा है कि मैक्सिमम कितने वहाँ पे विद आर्म्स वाली चेयर्स को हम स्टेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। अब यहाँ पे हाइट ऑफ स्टोर रूम हमें दिया है 1.55 मिलीमीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि 4 जो चेयर्स थी, 4 चेयर्स कितनी हाइट ले रही थी, 100 सेंटीमीटर। उस 100 सेंटीमीटर में हम देखें तो 70 सेंटीमीटर तो क्या है, एक चेयर की जो पूरी हाइट है, क्योंकि नीचे लेग्स का और ऊपर जो वहाँ पे कहते हैं सीट लेग्स के ऊपर वाला हिस्सा था वो। उसके अलावा जो क्योंकि 4 चेयर्स थी तो 3 गैप यहाँ पे आ रहे थे 10 सेंटीमीटर के, उसके लिए यहाँ पे आया 30 सेंटीमीटर, यानी कि 70 सेंटीमीटर तो हमारा फिक्स है। ठीक है, बाकी जो हमारे यहाँ पे डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ चेयर्स, उसमें से 1 माइनस कर दें। अगर जैसे 4 चेयर्स थी पहले तो 1 माइनस करके हो गया 3, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे देखिए कि हाइट ऑफ स्टोर रूम कितना है। ठीक है, उसमें से पहले तो हम हाइट ऑफ 1 चेयर माइनस कर देते हैं, तो हाइट ऑफ स्टोर रूम है 1.55 मिलीमीटर और यहाँ पे हाइट ऑफ 1 चेयर है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस यहाँ पे 1.55 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में अगर चेंज कर लें या फिर सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लें तो यहाँ डिफरेंस हमारा है 0.85 मीटर, यहाँ हम कहें 85 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें क्या है, जो गैप बिटवीन 2 चेयर्स, 2 चेयर्स के बीच का जो गैप है वो हमें माइनस वो हमें यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। तो 85 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये आता है 8.5। तो यहाँ पे 8.5 मतलब 1 चेयर तो है ही, उसके अलावा 8.5 चेयर्स, तो यहाँ पे चेयर्स को हम 8.5 में तो रखेंगे नहीं और ना हम 9 चेयर्स को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 8 चेयर्स
और एडजस्ट कर सकते हैं उसके साथ। तो 1 + 8, 1 जो भी हमने यहाँ पे 1 चेयर की माइनस की, 8 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल 9 चेयर्स हम उस रूम की जो स्टोर रूम है उसके हाइट तक हम यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर्स विदाउट आर्म्स दैट कैन बी स्टेक्ड इन द स्टोर रूम। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि कितने हम विदाउट आर्म्स वाले को स्टिक कर सकते हैं एक कॉलम में। ठीक है, तो हाइट ऑफ स्टोर रूम अभी हमने देखा 1.55 मीटर यानी कि 155 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ स्टोर रूम माइनस हाइट ऑफ 1 चेयर। तो हाइट ऑफ चेयर यहाँ पे भी सेम है विदाउट आर्म्स और विद आर्म्स की। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 85 सेंटीमीटर। उस 85 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, 5 सेंटीमीटर से, क्योंकि यहाँ पे आर्म्स तो है नहीं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे स्पेस है वो क्या है, यहाँ पे सिर्फ सीट की जो हाइट है, ठीक है, वो यहाँ पे है सीट की थिकनेस वाला। तो वो जो हमें दिया था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 85 डिवाइडेड 5 ये हो जाएगा 17। तो 1 जो हमने 1 चेयर की हाइट माइनस की थी प्लस 17 जो यहाँ से हमारे पास आया है, इट इज़ टोटल ये हो जाएगा यहाँ पे 18। तो 18 चेयर्स विदाउट आर्म्स। विद आर्म्स वाले तो हम कितने कर सकते हैं 9, पर विदाउट आर्म्स वाले हम कितनी चेयर यहाँ पे रख सकते हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ब्रैकेट में यहाँ पे दिया है स्टेक्स, मतलब स्टेक्स को ही बोला गया कॉलम्स, इन विच ऑल चेयर्स कैन बी स्टेक्ड इन द स्टोर रूम। उसके पास टोटल 40 चेयर्स हैं, उस 40 चेयर्स को यहाँ पे स्टेक करने के लिए हमें कितने कॉलम्स की ज़रूरत है, यानी कि कितने स्टेक्स हमें लगाने पड़ेंगे। तो टोटल चेयर्स हैं 40, विद आर्म्स वाले हैं 20। तो 20 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे 2 कॉलम्स पूरे हो जाएंगे प्लस 2 चेयर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से विदाउट आर्म्स वाले यहाँ पे हैं टोटल एक स्टिक में आ रही हैं 18, टोटल चेयर हैं 20। तो 20 डिवाइडेड बाई 18, तो एक कॉलम बन जाएगा प्लस 2 चेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएंगी। ठीक है, तो जो 2 चेयर विदाउट आर्म्स और जो 2 चेयर हमारे पास विद आर्म्स बची हैं उनको हम एक ही स्टेक में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 कॉलम्स प्लस 1 कॉलम प्लस इन 4 चेयर्स के लिए 1 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 4 कॉलम्स या 4 स्टेक्स जितनी हम यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कैन बी डायमेंशन ऑफ स्टोर रूम इन मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास पहला है ऑप्शन ए 0.3 इंटू 1.5 इंटू 1.55, ऑप्शन बी 0.4 इंटू 1.75 इंटू 1.55, ऑप्शन सी 0.5 इंटू 0.4 इंटू 1.55, ऑप्शन डी 1 इंटू 2.75 इंटू 1.55। ठीक है, अभी हमको हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा स्टोर रूम का डायमेंशन हो सकता है। अब ये हमें दिया है इन मीटर क्यूब, यानी कि यहाँ जितनी भी डायमेंशन है सारी वो मीटर्स में, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों मीटर में है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ सीट कितनी है, सीट ऑफ चेयर यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। सीट के लिए जो दिया था चेयर्स के लिए वो हमें दिया था 50 इंटू 40 इंटू 5 इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो एक स्टिक कितनी हाइट अटेन कर रहा है, मैक्सिमम 1.55। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ 1 स्टिक, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट वाला पोर्शन है वो हम हटा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 50 सेंटीमीटर जिसको हमने चेंज कर लिया मीटर में, तो 0.5 मीटर। ठीक है, इंटू 40 सेंटीमीटर इसको हमने चेंज कर लिया मीटर में, हो गया 0.4 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल हाइट है वो हाइट हमने कितनी ले ली, अब ये 5 सेंटीमीटर की जगह हमने क्या ले लिया 1.55 मीटर जो पूरी हाइट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो ए में हमें दिया है, ठीक है, रूम के डायमेंशन उसको हमने डिवाइड किया किससे, एक स्टेक के डायमेंशन से। इसको डिवाइड करके हमारे पास आया 2.25 स्टेक्स ओनली, यानी कि अगर ये डायमेंशन है रूम की तो वहाँ पे हम सिर्फ, अब यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर लें तो सिर्फ 2 स्टेक्स ही वहाँ पे हम रख सकते हैं। ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन रूम की जो है वो डिवाइड कर दी हमने स्टेक के डायमेंशन से, तो यहाँ पे हमारे पास आया 3.5 स्टेक्स ओनली, यानी कि यहाँ पे इस रूम में हम क्या है सिर्फ 3 स्टेक्स को स्टोर कर सकते हैं, जबकि हमारे पास कितने हैं 4 स्टेक्स हैं। उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन सी में जो हमें रूम की डायमेंशन दी है उसको हमने डिवाइड किया स्टेक की डायमेंशन से। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेक्स आए 1 ओनली, यानी कि अगर ये रूम की डायमेंशन है तो सिर्फ हम एक ही स्टेक को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और ऑप्शन डी में जो हमें रूम की डायमेंशन दी है उसको हम डिवाइड करें स्टेक की डायमेंशन से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेक्स हमारे पास हैं 13.75, यानी कि 13 स्टेक्स को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो 4 स्टेक्स के लिए ईजिली यहाँ पे स्पेस हो जाएगी। तो वी नो दैट मिनिमम 4 स्टेक्स आर रिक्वायर्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। देन ऑप्शन डी, that is 1 into 2.75 into 1.55 can be the dimension of the storeroom.